अब जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, मेनी ऑफ द फॉर्मूले यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन मैथ्स अगेन, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। जो भी हम लोग फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ हम लोग जनरली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर एक फॉर्मूला का कुछ एक अलग नाम है, ठीक है। वो नाम वगैरह में हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। सिर्फ जो इतना फॉर्मूला आपको फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। सो लुक हियर, डेरिवेटिव्स नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। यू कैन कंटिन्यू राइटिंग डाउन दिस पार्ट, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले, ठीक है, मेनी ऑफ द फॉर्मूले यू माइट बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। आप लिखते जा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खुद क्या हो जाता है 1, ठीक है। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा खुद क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, फिर रहेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा खुद क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूले, ठीक है। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है बट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद tan ऑफ a प्लस बी इज टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b इज टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ओके, सो शैल आई प्रोसीड, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड देख लेते हैं। इसको फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैथ्स में रफली पूरा मैथ्स में आप जितना ट्रिको करते हो तो उसमें इन्वर्स फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो रफली यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर अबाउट 80 फॉर्मूले, ठीक है। ओके, बट उतने अभी हम लोग के लिए नहीं करने वाले, जितना फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही हम लोग करेंगे। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 cos a minus b upon 2 cos a minus cos b is equal to 2 sin a plus b upon 2 sin b minus a upon 2। सो अभी नेक्स्ट पार्ट आप खुद से ही सॉल्व करोगे। अभी ये कैसे सॉल्व करना है मैं एक हाथ दो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, लिखना मत कुछ, ठीक है। डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें करना क्या है, अच्छा वरना ये एक लिख लेना डबल एंगल, ये 4th पार्ट है 5th पार्ट है जो भी है। अच्छा उल्टे साइड से देखोगे तो हाफ एंगल आ जाएगा, ये साइड से देखोगे तो डबल एंगल आ जाएगा,
ठीक है, डन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, डबल एंगल एक साइड से देखोगे तो डबल एंगल हो जाएगा, दूसरे साइड से देखोगे तो हाफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना ध्यान से ना। अच्छा, मुझे चाहिए वैल्यू क्या चाहिए पहले वो समझते हैं। साइन 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, लिखना मत कुछ भी। अच्छा, बाय द वे साइन 2 थीटा को मैं कहना है राइट दिस पार्ट एज साइन थीटा प्लस थीटा, हाँ या ना? ओके, सो ओवर हियर देखिए, सो साइन थीटा प्लस थीटा। अच्छा, इसका मुझे फॉर्मूला चाहिए। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंपेयर कर लो ना। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा, और बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों के वैल्यूज कितने हैं, थीटा। अच्छा, ओके, तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पक्का, मतलब बेसिकली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बाय द वे इसको मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? सीधा सीधा फॉर्मूला लिखोगे इसका, आप डेरिवेशन वगैरह नहीं लिखने वाले। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहले ये लिख लेना। सिर्फ फॉर्मूला, ऊपर का डेरिवेशन थीटा वीटा वगैरह नहीं लिखोगे। हाँ, उसी पेज। डन। सेकेंड वैल्यू मुझे चाहिए cos 2 थीटा की। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। cos 2 थीटा के लिए, sin 2 थीटा के लिए मैंने sin थीटा प्लस थीटा लिखा है, तो cos 2 थीटा के लिए भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, cos थीटा प्लस। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, थर्ड वन, एक्सेलेंट। अच्छा, ओके, तो क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, cos थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, बराबर है ये। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 वैल्यूज है जिसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लेना। गुड, लास्ट पार्ट है ये ऑलमोस्ट। अच्छा, एक ही बाकी है इसके बाद, कौन सा, साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, टैन 2 थीटा। कितना आएगा सोच समझ के बताओ। यस, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। गुड, क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना। अच्छा, वो लिख दिया सबने, ठीक है। ओके, टैन 2 थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। कैन आई राइट दिस एज टैन थीटा प्लस टैन थीटा कितना होने वाला है, 2 टैन, बराबर है ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या, टैन स्क्वायर थीटा। पक्का, गुड, ठीक है। अच्छा, एक दो फॉर्मूला और है जो आप जनरली यूज करते हो, इसको अगर आप रीअरेंज कर देते हो तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एक ये हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से रीअरेंज करके आया है। ठीक है, बट ये लिख लेना अभी के लिए। यस, लिख लो। ठीक है, लास्ट पार्ट है, यहाँ पे देख लेना, ट्रिगो का लास्ट पार्ट है, दैट इज द, ये तो हो गया हम लोग का। ओके, ट्रिगो का लास्ट पार्ट है, दैट इज द साइन एंड कोसाइन रूल। ये जनरली आपने वेक्टर्स में किया रहेगा, अगर नहीं भी किया रहेगा चल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया मेरा ट्राइंगल। ट्राइंगल का अगर मैं हर एक साइड मार्क कर लूँ, दिस साइड इज ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, सो what is the sine rule? Sine rule says that a by sin a will be equal to b by sin b। आप लिख सकते हो डायरेक्टली, c by sin c। और एक अभी कोसाइन रूल ये हो जाता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। तो बेसिक मैथ्स में हमने क्या क्या चीज़ें की है, सर्ड्स किया, क्वाड्रेटिक किया, लॉगरिथमिक कर लिया, और क्या किया था, बीच में कुछ किया था, हाँ बाइनोमियल किया था, फिफ्थ वन वाज ट्रिगो, और कुछ नहीं किया ना। ठीक है, अभी एक लास्ट पार्ट करेंगे हम लोग, कैलकुलस, जो सबसे बड़ा पार्ट है। ये वाले पार्ट में हम लोग एकदम आराम से जाएंगे जब तक सबको नहीं समझ में आता, क्योंकि यही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए
आपको 11 12 दोनों के लिए आने वाला है। मैथ्स वाले इसको अलग से स्टडी करेंगे। नीट वाले कितने हैं? नहीं मतलब सॉरी सीईटी में बायो, मतलब वैसे सीईटी बायो, ओके ठीक है, बाकी सब मैथ्स की है, ठीक है। सो मैथ्स वाले बाद में इसको स्टडी करने वाले हैं, बट बायो वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस वंस अगेन, ठीक है। सो लीव अ लाइन, अदरवाइज स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज एंड राइट डाउन, स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज एंड राइट डाउन कैलकुलस, टॉप में लिख देना कैलकुलस, एंड उसके बाद लिख लो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब सबसे पेन नीचे रख देना। आई एम नॉट गिविंग यू एनी डेफिनेशन, बट पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये पूरे के पूरे पार्ट में अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, मैं पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अज्यूमिंग दैट आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और वाई के हिसाब से मैं एक्स की चीजें लिख रहा हूँ, मतलब क्या आपको शॉर्टली समझ में आ जाएगा। ओके ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुझे बताओ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 3 का, ठीक है, कौन सा एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, x एंड y दोनों। अच्छा, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू 5 है फिर भी y का वैल्यू कितना रहने वाला है 3, x का वैल्यू -1/2 है फिर भी y का वैल्यू कितना रहेगा 3, x का वैल्यू अगर मैंने पाई ले लिया फिर भी y का वैल्यू क्या रहेगा 3। तो x के हिसाब से y चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब समझो इन चीज़ों को, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। सेकंड अगर मैं देख लूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू पाई, अच्छा ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, देखिए पता चल रहा है। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या रहेगा पाई, x का वैल्यू -2 है तो फिर भी y का वैल्यू क्या रहेगा पाई, x का वैल्यू 1/3 है फिर भी y का वैल्यू क्या रहने वाला है पाई। तो मुझे बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अच्छा, आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल, जब भी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। थर्ड, y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है, हो जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, अभी देखते हैं y इज इक्वल टू 2x, कैसे पता चलेगा देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताओ, 2, x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, x का वैल्यू 3 ले लिया कितना हो जाएगा, अच्छा x का वैल्यू -6 ले लिया तो y का वैल्यू -12। तो क्या y कांस्टेंट है या x के हिसाब से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है पक्का, तो ये हो जाएगा मेरा वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ समझना, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी मेरी वेरिएबल, समझ में आ रहा है पक्का। अच्छा मैं लिखते जाता हूँ, मुझे बस बता जाओ कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर मैंने x³ लिख दिया, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है, गुड। y इज इक्वल टू -7/5 पाई, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक्सलेंट, कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा ओके, सेवेंथ एक से ना, y इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया x² + 1/x + 3, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल। एक भी अगर वेरिएबल आ गया ना तो पूरा पूरा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं होता, ठीक है। एक मैं एग्जांपल भी दे दूंगा बट अभी के लिए समझ ले लो। 1 + 7x कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ओके, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते नहीं लेते, ठीक है। सो ओवर हियर ये आप लिखोगे कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। अच्छा ओके, 9 देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x⁻11/2 डिवाइडेड बाय, ओके, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पक्का नहीं, कांस्टेंट है ये। कैसे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, देखो ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, एवरीवन लुक हियर, कैन आई राइट डाउन दिस, पहले तो x को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, x⁵ है, -11/2 है, अच्छा -½ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +½ पक्का। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज x -11 + 1 -10 हो गया, -10/2 कितना हो जाएगा -5, x⁻0, anything raised to 0 will be equal to 1, ठीक है, anything raised to 0 will be equal to 1। अब मुझे बताओ y का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसे देख के हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये x के टर्म्स में आंसर है तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल ही होगा, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ें समझ में आ गई,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, और इसके आगे मार्क कर दे जाओ कौन सा कॉन्स्टेंट है कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, गुड। इसका काम क्या हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। Done? Now we are going to check something very interesting, that is functions। इरेज कर दो ये, एकदम आराम से हम लोग ये चीजें लेंगे, ध्यान देते हैं यहाँ पे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंक्शंस। ये फंक्शंस होता क्या है, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ओके एवरीवन। लुक, फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स रहना जरूरी भी नहीं है, इसके मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा, बट बेसिकली फंक्शन इज एन इक्वालिटी बिटवीन टू थिंग्स। मतलब क्या, देख लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया y = 7, ये एक फंक्शन हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया या वेरिएबल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट बट है फंक्शन, ठीक है। y = बट अगर मैंने x³ - 7 लिख दिया, अच्छा क्या ये फंक्शन है, हाँ, बट बेसिकली ये कांस्टेंट फंक्शन या वेरिएबल है, वेरिएबल, x के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैंने y = x + z हो गया, कांस्टेंट हो गया या वेरिएबल हो गया, अभी भी वेरिएबल है, बट कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2। यहाँ पे कितने पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये चीजें जो बेसिकली होती है, दिस आर कॉल्ड एज फंक्शंस। तो फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, जनरली मैं y के टर्म से लिख रहा हूँ, 1/x - x³ ऐसे भी कुछ हो सकता है, कोई भी अगर एक टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का लॉजिक समझ में, बेसिकली दो चीजों के बीच का रिलेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, जस्ट राइट ऑन दिस एग्जांपल्स, ओके डन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। स्लोप मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, अब देख, अब पे नीचे रख देना, ध्यान देते हैं। नाउ दिस पार्ट विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा स्लोप क्या होता है पता है, थोड़ा बहुत पता है, क्या है फॉर्मूला, कुछ आइडिया, tan थीटा, ओके। और एक है क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ओके, ओरिजिनल यहाँ पे tan थीटा ही है। अच्छा, अभी tan थीटा से y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 कैसे आया, पहले तो वो समझते हैं, देन लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द स्लोप। सबसे पहले तो स्लोप होता क्या है, स्लांट कितना रहेगा उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल सा हम लोग एग्जांपल ले लेते, देन वी विल प्रोसीड, ओके, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ओके। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, पक्का, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताना y एक्सिस और x एक्सिस पे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लाइन मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए मेरे पास, 9, 2 ही चाहिए। एक तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x2 y2, 2 लाइन से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, अब ये स्लोप होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। पहले तो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन निकाल देता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे मैं ऐसे कुछ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। चलो एक और एक एग्जांपल ले जहाँ पे वो कोई भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे कुछ तो पास हो रहा है, कोई भी एक्सिस को टच नहीं हो रहा। अच्छा मुझे बताना, ये स्ट्रेट लाइन सेम ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए, 2, मिनिमम 2 चाहिए, उससे ज़्यादा भी लगते हैं कभी कभी, बट फिलहाल के लिए हम लोग 2 मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 and let this be the second coordinate which is x2, y2। अच्छा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इवन बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, ठीक है, मुझे बता देना कि यहाँ पे मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मान के चलते हैं ये 3,4 है एंड दिस इज 7,9, एक आर्बिट्री एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो x में डिस्टेंस रहेगा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन शॉर्ट मैं आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है हमारे एग्जांपल में। क्वेश्चन समझा मेरा क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये 3,4 है, ये 7,9 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 होगा या 5 होगा, 4 होगा या 5 होगा, 4 होगा या 5 होगा, या 5 या 4 या 5। देखिए मुझे पता नहीं ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा एक्सिस में, पहले तो वही बता दो मुझे। x, तो x का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 - 3 ना, x कोऑर्डिनेट है ना ये, ठीक है। तो 7 - 3 कितना होने वाला है, ये सपोज कि 11 रहता, ये 13 रहता, तो कितना आ जाता था, 2। अच्छा अभी के लिए ये x2 है, ये x1 है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ ना। ये वाला आंसर आपको कैसे आया, 4,
7 माइनस 3 करके ना। अच्छा ओके, अब मुझे बताओ ये x2 है ये x1 है, तो आपको कैसे आ जाएगा x2 माइनस, पक्का वैसे ही आएगा ना। एंड सिमिलरली मुझे बताओ यही कोऑर्डिनेट्स y में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जैसे x2 माइनस x1 आ गया, ये वाला वैल्यू y में क्या आने वाला है, एक्सेलेंट। अब जो स्लोप होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप जो होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा। अच्छा tan थीटा का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं साइन नहीं, जैसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, tan का क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अपोजिट साइड ये है ना, ठीक है, और यही साइड कितना है मुझे एक बार बता देना, y2 माइनस, अच्छा एडजेसेंट साइड कितना है x2 माइनस x1, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या, ठीक है। वैसे ये जाके ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे देखना, ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, बस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के लिए एक कैच है, ठीक है। सपोज लेटर से एक सिंपल सा मैं एक आपको एग्जांपल पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पे थीटा आया 10 डिग्री, ठीक है। स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे जाके और एक लाइन बना लेता हूँ, तो मुझे बताओ अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना आने वाला है 10 डिग्री। अच्छा अगर मैं और एक लाइन बना लूँ तो फिर भी कितना आने वाला है 10 डिग्री। ये थीटा कभी भी चेंज होगा या सेम ही रहने वाला है, सेम। स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा हमेशा क्या रहता है, सेम, पक्का। स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो मुझे तो स्लोप भी चेंज होगा या सेम ही रहेगा, देखो ना थीटा सेम है तो ये भी क्या हो गया सेम, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा सेम। तो स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन के लिए तो कांस्टेंट हो जाता है, इट डज नॉट चेंज विद द लाइन, ठीक है, इट डज नॉट चेंज विद द पॉइंट। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे देखोगे, एवरीवन लुक, ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फॉर अ कर्व, ठीक है, फॉर अ कर्व इफ आई ड्रॉ कर्व ओवर हियर, ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला अगर मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसे, मान लेते हैं ये कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, अच्छा y इज इक्वल टू लेट अस से एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो मुझे बताना ये जो थीटा है यहाँ पे कहने से दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो 10 डिग्री का, यहाँ पे देख लेना सिग्नल्स बेंच, यहाँ पे देख लो, लिखो मत, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये 10 डिग्री हो गया। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ थीटा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो गया। मान लेते ये 30 डिग्री है, थोड़ा सा मैं और आगे जा रहा हूँ, मान लेते ये 50 डिग्री है, और थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो 70 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाले ग्राफ के लिए स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो वही जो वेरिएबल स्लोप होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इसके प्रूफ वगैरह है बहुत सारे, बट हम लोग प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, अगेन वी आर ओनली गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ दैट पार्ट देन ड्रॉ दिस वन, स्लोप एट एनी पॉइंट। अगर इसके डेरिवेशंस में किसी को इंटरेस्ट है तो आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सबका, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑन द टॉप राइट हम बेसिक डेरिवेटिव्स अब देखते हैं यहाँ पे, एंड 2 पेज पे कॉलम बनाना, ठीक है, 2 ही कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम जो रहेगा, ठीक है, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा बना लो, ठीक है, जैसे 40% पेज पे आप पहला कॉलम बनाओगे, कुछ नहीं करना, मतलब बेसिकली आपको पेज जो रहेगा ना 2 पेजेस पे आपको एक बड़ा सा कॉलम आने वाला है, ठीक है, वो 2 पेज पे आपको ड्रॉ करना है, 2 पेज का आपका कॉलम बनेगा, हाँ ठीक है। अब जो पहला कॉलम रहेगा वो थोड़ा सा छोटा बना लेना, ठीक है, 40% का, एकदम भी छोटा नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखोगे फंक्शंस, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखोगे फंक्शंस और दूसरे साइड में लिखोगे आप डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऐसे आपको 2 पेज पे बनाना है, ठीक है, एक ही पेज पे लिखोगे फंक्शन। फर्स्ट कॉलम बड़ा, उल्टा लिखा आपने, फर्स्ट जो कॉलम रहेगा उसको थोड़ा सा 40%, फर्स्ट कॉलम छोटा सा, सेकेंड कॉलम बड़ा रहेगा, ठीक है। थोड़ा ये साइड और ये साइड, फर्स्ट कॉलम, हाँ बस
ठीक है, फंक्शंस छोटे रहते हैं, उसके डेरिवेटिव्स बड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे 2 पेज पे कॉलम बना लेना, एंड ये कॉलम आज कंप्लीट नहीं होने वाला, आपको 2 पेज लिखेंगे। अरे एक पेज पे एक कॉलम, 2 कॉलम बना लिया, वैसे दूसरे पेज पे भी बनाओ। ये इतना समझना टफ क्यों है? हाँ थोड़ा सा, हाँ तो 2 पेज पे बनाना है, थोड़ा और, थोड़ा और थोड़ा राइट में ले लो। ठीक है, चलेगा, आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, ओके। मारो मत, ठीक है, चलो कंटिन्यू डन। ये कॉलम में तभी आप चीज़ें लिखोगे जब ये मैं लिखने वाला हूँ, वरना आप हर एक चीज़ नए पार्ट पे स्टार्ट करोगे। ओके, 2 पेज हो गया, ओके। उसके 2 पेज पे बनाना है ना कॉलम, ठीक है, वो बना दिया, ठीक है। 1 पेज पे 2 कॉलम, 1 पेज पे 2 कॉलम, बराबर है ये, ओके। उसके नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लेना एंड राइट डाउन डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। हाँ नेक्स्ट पेज पे, 3rd पेज पे, उसमें लिखो टाइप 1 डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। एकदम आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई घाई नहीं है, आराम से करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, उसके नीचे लिखना टाइप 1 डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट्स। अच्छा पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अब आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। हर एक फॉर्मूला के बाद आप एक लाइन छोड़ने वाले हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला में ऊपर नीचे होगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। वापस कॉलम पे आ जाना। फर्स्ट, अगर y एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्यों, क्या, कैसे, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। हर एक फॉर्मूला के बाद यू आर गोइंग टू लीव अ पेज। अच्छा ठीक है, वापस आ जाना वहाँ पे, ठीक है, वापस आ जाओ वहाँ पे। एक से कॉलम बनाए वहाँ पे लिख रहे हो ना, हाँ ठीक, ओके। चलो अभी सम्स कर लेते हैं थोड़े से, ओके। अगर y इज इक्वल टू 3 है, पहला समय तो मैं पूरा आराम से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बस हो गया, इतना ही है, इजी है, ठीक है, गुड, हो गया इतना ही है। हाँ लिखो ना टाइप 1 के नीचे, ओके। इजी है, इजी लग रहा है, ठीक है। सेकेंड लिख लेना, y इज इक्वल टू -7, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। पूरा मत लिखो, कोई नहीं पूछने वाला, इनफैक्ट नेक्स्ट सम से आप ये लिखोगे भी नहीं, ठीक है, हटा दो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन में खुद सॉल्व कर लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन बाद में आप कर लेना। y इज इक्वल टू -7 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, इतना, ठीक है। थर्ड एक आप सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू पाई बाई 3, सेकेंड लिख दिया ना। थर्ड, y इज इक्वल टू पाई बाई 3, गुड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इजी है, ओके। टाइप 2 उसके नीचे लिख लेना, टाइप 2 पावर ऑफ x, टाइप 2 पावर ऑफ x, आज पता नहीं कितना कवर हो पाएगा, देख लेते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट लिखते हो उसके ऊपर है। हर एक फॉर्मूले के बाद एक लाइन छोड़ देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे आ जाएगा, ठीक है।
अरे 2 लाइन 2 पेजेस पे बनाना था, एक ही पेज पे बना है, ठीक है जाने दो ठीक है पीछे पेज, नहीं वैसे पीछे है, ऐसे पीछे है। अच्छा बच्चों का उधर ट्राई कर लेना, अभी के लिए जितना होता है उतना ही लिख लेना, ठीक है, और लाइन छोड़ के लिखो, ठीक है। ओके चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा ओके टाइप 2, उसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके लेट मी सॉल्व दिस पार्ट, y इज इक्वल टू x⁻7 है, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। ओके लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन लुक हियर। अच्छा ओके ये कौन से रूल में फॉलो हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। n का वैल्यू कितना है? 7, ठीक है, तो एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या, एक बार फॉर्मूला पढ़ लेना, फॉर्मूला क्या दिया, nx⁻n-1, n के जगह पे क्या लिखूँ मैं, 7, x⁻, ओके 7 - 1 कितना होने वाला है, 6। ओके इसमें एक सेकंड ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू x⁻5, ठीक है चलो इसका बता देना फटाफट, 5x⁴। अच्छा ओके ध्यान देना, लिखना मत कुछ भी, ठीक है। थर्ड यहाँ से आपको लिखना है y इज इक्वल टू x⁵/2, नाउ हेल्प मी विद दिस, क्या आ जाएगा, 5/2 x⁻, 5/2 -1 लिख दूँ फिलहाल के लिए। अच्छा ओके कितना होने वाला है, एक्सेलेंट, कितना आने वाला है, 3/2 ना, 2 यहाँ पे चला गया, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, ईजी है, ठीक है गो अहेड। dx मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का अगर मुझे स्लोप निकालना रहेगा, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। थर्ड नहीं, फोर्थ है शायद से, फोर्थ है, टाइप 3 नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। अच्छा एक दो आप सॉल्व कर ले हो, ठीक है, राइट डाउन। वो कॉलम को आप ऐसे ही रखोगे, वैसे टोटल 17 रूल्स आएंगे, ठीक है। सो पक्का 17 फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है, तो 2 पेज में आपका फिट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आई होप सबका ही हो गया, ओके राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम में नहीं, ठीक है। सो राइट डाउन, आप साइड बाय साइड भी लिख सकते हो, इतना स्पेस लेने वाला ही है, ठीक है। ओके y इज इक्वल टू -8, सॉरी y इज इक्वल टू x⁻⁻8, सॉरी y इज इक्वल टू x⁻⁻8, कितना आने वाला है, -8x⁻⁻9 -9 ना, -8 -1 -9 हो जाएगा ना, -8 -1 ना, तो -9 हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, सब्ट्रैक्शन है। ओके सबको ही आ गया, यहाँ पे भी फर्स्ट बेंच आ गया, पक्का, ठीक है, आ गया ना, यहाँ पे भी लास्ट में पक्का, लास्ट सेकंड लास्ट, -8 x⁻⁻9, यहाँ तक ठीक है, ओके। अच्छा मैं एक आपको दे देता हूँ और एक, ठीक है, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू x⁻⁻−5/2, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, हो गया तो सॉल्व करते हैं, हो गया ना, -5/2 x⁻⁻7/2, पक्का आ ही गया ना सबको, x⁻⁻, साइड में नहीं लिखेंगे, ऊपर x के ऊपर, हाँ बोलो, ठीक है डन। रूल नहीं सॉरी टाइप 3 constant multiplied to a function फिलहाल के लिए लिख लेना, ये क्या है फिलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन को जनरली f(x) में लिखते हैं, ठीक है। टाइप 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू अ फंक्शन, ठीक है, लिख लेना, ये y इज इक्वल टू f(x) है, f इन द ब्रैकेट x लिखा है, और लिखने का तरीका होता है, अभी के लिए लिख लो, वो उसका मीनिंग क्या आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हेल्प मी विद दिस एवरीवन, नो वन विल राइट, एवरीवन हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देते हैं, नो वन विल राइट, ठीक है।
सो ओवर हियर मुझे बताना dy बाई डी एक्स, 7 को बाहर ही रखने हैं पहले। अच्छा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अभी जैसा आपने बताया था 7 को भूल जाओ, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाता था? 3x टू 2, 3x स्क्वायर आ जाएगा। बस 7 इंटू 3 कितना होने वाला है? मतलब इन शॉर्ट कांस्टेंट को भूल जाओ, बाकी की चीज़ का डेरिवेटिव ले लो और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर लो? कांस्टेंट। समझ में आ गया? नहीं समझा? 7 को मैंने बाहर रख दिया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता था? 3x स्क्वायर ना, बस, और 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। समझो? यस करेक्ट, k इज 7। मतलब इन शॉर्ट जो कांस्टेंट है वो जो कांस्टेंट है वैसे के वैसे रहेगा, बाकी के जो पार्ट बचा है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। मैं और एक सॉल्व कर लेता हूँ अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जस्ट हेल्प मी विद दिस। y इज इक्वल टू, नॉट राइट, एवरीवन लुक हियर, 5x रेज टू 10/9 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एवरीवन लुक हियर, हेल्प मी विद दिस। अच्छा ओके, पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? 5 को वैसे ही रखते बाहर। अच्छा, इसका ये पार्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 10/9 x रेज टू 10/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/9। 1/9 रहेगा, पक्का हो गया? पक्का? अच्छा ओके, लास्ट में ये मल्टीप्लाई कर लो चाहिए तो 50/9 आ जाएगा, 10/5 और x रेज टू 1/9। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, गो अहेड, कॉपी डाउन। उसको लिखते ही वैसे, उसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव। हाँ, फंक्शन को हम लोग f में भी लिखते हैं, कभी कभी y में लिखते हैं, कभी कभी f में लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो 2-3 सम्स मैं आपको दे देता हूँ। वी विल नॉट प्रोसीड विद एनी अदर टाइप्स। ठीक है, ईजी है वैसे ये पार्ट। ठीक है, एक लेक्चर रुक जाओ, नहीं लगेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आप समझोगे। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद लिख लो, 2-3 ही सम करेंगे अभी हम लोग, एंड विल वाइंड अप। ठीक है, नए टाइप में नहीं जाते। ठीक है, राइट डाउन थर्ड, y इज इक्वल टू क्या ले लेते? सिंगल डिजिट कोई भी एक नंबर बता दो। 8, चलो 8 x रेज टू 7, चलो y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स रेज टू 7। गो अहेड, टेक योर टाइम। ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ, सिंपल था। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, जिसको भी नहीं आया यहाँ पे देख लो, एवरीवन एवरीवन लुक हियर, एकदम सिंपल है। dy बाई डी एक्स, इसमें 2 ऊपर है या नीचे है? ये जो इंडिपेंडेंट है नीचे है ना, 1/2 बाहर रख लूँ। अब ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये पार्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2/5 एक्स रेज टू 2/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -3/5 ना, पक्का? अब 2 और 2 कैंसल आउट, बचा क्या? सिर्फ 5। 1/5 एक्स रेज टू -3/5। ऐसा 5 इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड बेंच आ गया ना, डाउट है तो पूछ लेना यहाँ पे। और एक बार इसके पहले के सम समझ में आ गए? ठीक है ना, ठीक है। 2 को बाहर रखा तो 1/2 हो गया। अच्छा, बाद में x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आता है? nx रेज टू n माइनस 1 ना, ये वाला लॉजिक लग रहा है। n का वैल्यू क्या है? 2/5, x रेज टू 2/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -3/5। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एवरीवन, एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। राइट डाउन y इज इक्वल टू, कहाँ पे लिख लेता हूँ मैं? यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, ये क्लास क्वेश्चन है, सॉल्व है। क्या आ जाएगा चेक कर लेना। सही है, बस 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। अच्छा ओके, अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, हाँ हाँ ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8/7 बाहर आ गया, x रेज टू 1/7 इंटू 3, मतलब आपका आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8/7 x रेज टू 1/7 डिवाइडेड बाई 3, या 8/21 भी लिख सकता हूँ।
अच्छा ये दोनों में से एक आंसर किस किस को आ गया? ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक, चलो सबको ही राइट आ गया। बोलो क्या गड़बड़ कर दिया? सही है, गलत नहीं है। अरे एक्स रेस टू है 1/3। नहीं नहीं नहीं, बराबर है बराबर है बराबर है, सोल्यूशन बराबर है। 1/3 ले लेना। हाँ 8/7 करेक्ट है, सोल्यूशन का कट करना। ठीक है, चलो आइए, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग। ठीक है, एवरीवन लुकिए एक सेकंड सुन लेना, लिखना नहीं आपको कुछ। 2 लेक्चर और लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। डेरिवेटिव्स के साथ हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी देखेंगे, एकदम बेसिक से इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट इन मैथ्स टू सॉल्व। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं पूरा इंटीग्रेशन डिटेल में नहीं देखूंगा, जितना हम लोग को इंपॉर्टेंट है उतने इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। आज की चीज़ें समझ में आ गई ना? ठीक है, यस, कैलकुलस में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। द फर्स्ट थिंग आर द